प्रभु के नाम की स्तुति हो। कितना एक अच्छा सुंदर दिन है प्रभु ने हमारे जीवन में दिया। और एक बार इस शाम के समय हम मिलकर उसकी आराधना और स्तुति प्रशंसा करें। बाइबल बताते हैं जिन व्यक्ति के ऊपर खुदा के दर्शन होते हैं वो अपने दर्शन को देखकर दर्शन का पीछे पीछे चलना शुरू करते हैं। दुनिया का कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी समस्या, कभी कभी हमारे जीवन में लोग हमें पूछते हैं कि ये क्यों हुआ, ये कैसे हुआ है, किस वजह से ये हो रहा है हमारे जीवन में। प्रिय भाई बहनों, मैं आपको बताने के लिए चाहता हूं, अगर खुदा के दर्शन आपका जीवन में है तो ये सारे प्रॉब्लम आपके सामने से हटना शुरू हो जाएंगे। अगर खुदा के पीछे आप विश्वास करके चलना शुरू कर दिया है, दुनिया चाहे कुछ भी बोले, खुदा के ऊपर मेरा विश्वास है। मैं अपना इस संसारी लोगों के ऊपर से बढ़कर परमेश्वर के ऊपर मैं विश्वास करता हूं। अगर आप विश्वास करते हैं, अगर आप विश्वास के साथ परमेश्वर के साथ चलना चाहते हैं, आपके अभिषेक, आपके दर्शन खुदा कभी टूटने नहीं देंगे। बाइबल में अगर देखा जाएगा तो देखिए, आज मैं बाइबल की आयत को पढ़ने नहीं चाहता हूं। दाऊद के बारे में बताते हैं, यूसुफ के बारे में बताते हैं। दर्शन के साथ चला, जीवन में बहुत प्रॉब्लम को सामना करना पड़ा है। अगर आपके अंदर दर्शन है, आपके सामने कभी बड़ा कुछ समस्या आएगा, बड़ी प्रॉब्लम आएंगे, इसको कैसे मैं पार करूं, कैसे मैं मेरे बच्चों को पालूं, कैसे मैं मेरे परिवार को चलाऊं, कैसे मैं नौकरी के बिना ये सब कुछ करूं। हाँ, ये सवाल जरूर हमारे जीवन में होते हैं। आपको मालूम है, शैतान कभी कभी हमारे सामने आकर हमारे कान में बता देते हैं, भाई साहब, बहन जी, अभी आप क्या करोगे। शैतान कभी कभी हमें आकर बताते हैं, अभी आप क्या करोगे, ये प्रॉब्लम से पार होने के लिए आप क्या करोगे। हमारा जीवन में कभी कभी प्रॉब्लम आने से, समस्या आने से हमें आगे कुछ नजर नहीं आते हैं, इसीलिए नजर नहीं आते हैं। हम कभी कभी अपना कान को दुनिया की ओर लगा कर रखते हैं, कभी कभी हमारा सोच को दुनिया की ओर लगा कर रखते हैं। कभी अपने पीछे मुड़ कर देखा, कभी आपने सोचा, आपको एक दर्शन देकर परमेश्वर ने इस धरती पर लाया है। आपके बारे में एक उद्देश्य है खुदा को, आपके बारे में एक योजना है, आपके बारे में एक प्लान है। अब ऐसे इस धरती पर नहीं आया है। दाऊद के जीवन में कितनी समस्याओं का सामने हो गया। लोगों ने कहा है, अरे छोटा बच्चा है, ये क्या करोगे, अरे छोटा आकर लड़ोगे, फिलिस्ती के साथ लड़ोगे, पीछे हो जाओ, आपसे कोई काम नहीं होगा। कभी कभी हमारे जीवन में लोग हमें ये कहते हैं, आपसे कोई काम भी होगा नहीं बेटा, बेटी, होगा भी नहीं। लेकिन परमेश्वर कहते हैं, बेटा, तुझे एक दर्शन देकर मैंने बुलाया, तो मेरे पीछे हो ले, उस दर्शन को देखकर चले। जो दर्शन तुझे मैंने दिया है उसी के अनुसार तू अपने खत्म को रखना शुरू करे, मैं तुझे आशीष दूंगा। यूसुफ से पूछे, अरे यूसुफ के बारे में बताते हैं, दर्शन देखने वाला, स्वप्न देखने वाला। दुनिया तो मजाक उठाया था, भाइयों ने तो कहां से उठाकर कहां फेंका है, कोई काम का नहीं रहा। भाइयों ने, रिश्तेदार ने, घर के लोगों ने कहा है, यूसुफ कोई काम का नहीं है, उठाकर फेंक उसको, गड्ढे में फेंक दिया है। वहां से उठाकर परमेश्वर ने, खुदा की योजना यूसुफ के बारे में ये गड्ढे में पड़ने के लिए नहीं था। आप सोचते हैं आपके बारे में शायद इस बीमारी में रहने के लिए खुदा बुलाया। घर के लोगों ने जो कहा है वो सही हो जाएंगे, पड़ोसी ने जो कहा है, अरे वो सही होते जा रहे। नहीं, हमारे जीवन में अगर आपके जीवन में दर्शन खुदा ने दिया है, आपको यकीन है, आपको विश्वास है, मुझे जिसने बुलाया, मुझे डूबने से भी वो मुझे बाहर लेकर आएगा। अगर आप मेरी आवाज को सुन रहे हैं तो भाई बहन, आपके लिए खुदा की आवाज है। आपकी अंदर खुदा ने एक स्वप्न और दर्शन दिया है। जब तक उसको फुलफिल नहीं होगा, आप उस गड्ढे से
बाहर आएंगे करके, बाहर नहीं आएंगे करके लोग और आप भी सोचे होंगे, लेकिन परमेश्वर आपके लिए रास्ता खोलेंगे। आज का मेरा यह वचन है, अगर आपके अंदर दर्शन है, खुदा की ओर देखे, खुदा के पीछे चले, परमेश्वर तुझे बहुत आशीष देंगे। और देखिए, अगर बाइबल देखा जाएगा तो मछुआरा लोग पूरी रात मेहनत किया है, पूरी रात मेहनत किया है। मेहनत करने के बाद कुछ नहीं मिला। यीशु मसीह उसके पास आकर पूछने लगा, चेलों से पूछा है, आप लोगों के पास कुछ है? बोला, गुरुजी हमें कुछ भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। कई लोग काम करते हैं, कई लोग मेहनत करते हैं, रात के समय पर पूरा मेहनत करते हैं, दिन में भी ड्यूटी, रात को भी ड्यूटी, ओवर टाइम ड्यूटी, उसके ऊपर भी ड्यूटी, ड्यूटी कर करके कमा रहे। लेकिन कभी कभी खुदा आकर पूछते, बेटा इधर आओ, आपके पास कुछ बचा हुआ है? अरे खुदा मेरे पास कुछ भी नहीं है। कब से मेहनत कर रहे हैं? सालों से मेहनत कर रहे हैं। किसके लिए कर रहे हैं? बच्चों के लिए कर रहे हैं, परिवार के लिए कर रहे हैं। लेकिन आपके पास अभी क्या है? हाथ फैला कर बोलते हैं, प्रभु मेरे पास बचा हुआ कुछ भी नहीं है। गया किधर है? डॉक्टर के पास, उधार वालों के पास, इधर उधर जो मिलते हैं सब खत्म हो जाते हैं, मेरे पास कुछ भी बचते नहीं है। रीजन क्या है भाई साहब? रात पूरा तूने मेहनत किया। पतरोस तेरे पास कुछ है? उन्होंने बोला, गुरुजी पूरी रात मेहनत किया, हमें कुछ भी नहीं मिला। यीशु मसीह ने कहा एक और बार, यहां पर जिधर तूने अभी तक जाल डाला, भाई साहब तू जाओ दोबारा जाल डालो। पतरस उदास होकर बोलने लगे, गुरुजी मेरे साथियों को देखो, हम थक गया, पूरी रात मेहनत किया, हमें कुछ भी नहीं मिला। फिर भी तेरी कहने से एक और बार मैं जाल डालूंगा। जाल लेकर के जहां रात को जाल डाला था, उसी इलाकों में जहां रात को मेहनत किया था, उसी जगह पे खुदा की वचन की वाणी का, उसका मुंह से निकला हुआ लफ्ज का सामने अंगीकार करते हुए उन्होंने जाकर जाल डाला। 153 बड़ा मछली उन्हें मिल गया है। ये कैसे पॉसिबल हुआ? इसलिए पॉसिबल है, खुदा की आवाज को वो पहचान लिया है। आप अपने दर्शन को पहचानते हो? जिसने आपको बुलाया, आप पहचानते हो उसके दर्शन को? या दुनिया की जाल में फंसा हुआ है? भाई और बहनों, आपके लिए खुदा की वाणी है, खुदा की आवाज को पहचाने, उसके दर्शन को पहचाने, उसका दर्शन का खोजी बने। आपके सामने आपके लिए गड्ढा बनाकर आपको गिराने के लिए कोशिश करते हैं। बाइबल बताते हैं, मैं नहीं बता रहा हूं, बाइबल बताते हैं, दुश्मनों के सामने वो मेरे लिए मेज बिछाता है, मेरे को खाने का बंदोबस्त कर देते हैं। दुश्मन के सामने, बीमारी के सामने, परेशानी के सामने खुदा हमारे लिए मेज बिछाने वाला प्रभु है। अगर आपके अंदर दर्शन है, आपके अंदर प्रार्थना का दर्शन है, एक मिशन का दर्शन है, फैमिली का दर्शन है, खुदा के लिए एक दर्शन खुदा ने देखकर आपको इस धरती पर रखा है, वो दर्शन को पहचानो। दर्शन आपके आगे चले, आप दर्शन का पीछे पीछे चलते जाए, परमेश्वर तुम्हें ब्लेस करेगा, प्रभु तुम्हें आशीष देगा। दाऊद ने ऐसे किया है, यूसुफ ने ऐसे किया है, पतरस ने खुदा की आज्ञा के अनुसार जाल डाला, आशीष पाना शुरू किया। हम किसकी लफ्ज के अनुसार चलते हैं? अधिकतर लोग भी दुनिया की बातों के ऊपर चलने वाला है। मैं आपको बताने के लिए चाहता हूं, पर यीशु मसीह की बातों के ऊपर चले, खुदा तुम्हें आशीष और बरकत दे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। आज शाम के समय पर परमेश्वर मुझसे और आपसे बताने के लिए चाहते हैं, हमें एक दर्शन खुदा ने दिया, दर्शन को पहचाने, स्वप्न को पहचाने, खुदा की आज्ञा को पहचाने, खुदा की वेद को पहचाने, उसके लफ्ज को पहचाने, ताकि प्रभु एक वेद हमें कहेगा, उसके अनुसार जब हम चलेगा तब हम जीवन में आशीष पाते हैं। उस आशीष को प्राप्त करने के लिए हमारा कलीसिया का विश्वासियों को भी, एक परिवार के जनों के भी मैं आपको आज्ञा देना चाहता हूं। परमेश्वर का वचन है, प्रभु की आवाज को पहचाने, उस आवाज के अनुसार चले।
प्रभु आपको आशीष दे। आइए मैं आपके लिए प्रार्थना करने के लिए चाहता हूँ। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं आज शाम के समय पर जिन्होंने खुदावंद आपकी आवाज को पहचाना है, जिन्होंने आपके दर्शन को पहचाना है, जिन्होंने आपकी लफ्ज़ के अनुसार जाल को डालने के लिए तैयार है, जिन्होंने आपका कहने से अपना नौकरी में एक नया कदम रखने के लिए तैयार है प्रभु जी, उन परिवारों के लिए हम प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम से। प्रभु, डॉक्टर कहने से बढ़कर बीमारी के बारे में मेरे खुदा क्या कहते हैं, उसी की आवाज को पहचानने के लिए प्रभु जी तू उन्हें मदद करे। हम प्रार्थना करते प्रभु, ऐसे कई लोग इस आवाज को सुनते समय पर प्रार्थना करे प्रभु, तू कब मेरी बीमारी को चंगा करे, मेरी अंदरूनी परेशानी को तू कब चंगा करेंगे। यीशु मसीह कहते हैं बेटी और बेटा, मैं तुझे चंगा करने के लिए तैयार हूँ। तुम अपने दर्शन को पहचाने, मेरी लफ्ज़ को पहचाने, ताकि मैं तुझे चंगा करने के लिए तैयार है बेटा। हालेलुया। मैं तुझे आशीष दूंगा, मैं तुझे अनुग्रह दूंगा। आपकी हर एक चाल चलन में मैं तेरे आगे एक दर्शन बनकर चलते रहूंगा। प्रभु धन्यवाद करते हैं इस शाम के समय पर एक नया दर्शन का जरूरत है प्रभु जी। हमारे देश में, हमारे जीवन में, हमारे परिवार में एक नया दर्शन दे खुदा। प्रार्थना सुन धन्यवाद करते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रभु सबको आशीष और बरकत दे। हम कल मिलेंगे, तब तक प्रभु के अनुग्रह में बढ़ता जाए। थैंक यू।